Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. सूखे की जो आज रोम की धरती पर सैलाब बनकर टूटा है। जरा कल्पना कीजिए आप, एक तरफ दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति भारत है और दूसरी तरफ पुनर्जागरण की जननी इटली है। जी हां, जब ये दोनों मिलते हैं, जब इनका संगम होता है तो दुनिया के नक्शे पर नए समीकरण बन जाते हैं। मोदी साहब met Miss Meloni and इसके ऊपर pretty much the online world has exploded. यूएसए देख रहा है भैया, चाइना देख रहा है, यूरोपियन यूनियन देख रहा है, एंड ऑफ कोर्स हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो मेल्ट डाउन, हैशटैग मेलोडी के ऊपर मेल्ट डाउन शुरू हो गया है। इंडिया का जो मेन गोल है ना, दैट इज मोबिलिटी। इन्होंने कहा है जी कि इंडियन नर्सेज जो हैं इंडिया से इटली जाएंगी। ये लोअर मिडिल क्लास जो है ना, ये बेसिकली जो दौरा है उनका, दैट इज टू कनेक्ट विद द डियास्पोरा जो है वो नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रेंथ देता है। ये जरा समझिएगा इस बात को। रख दिया। अब क्यों मेलोनी ने भारत को अपना सबसे बड़ा साथी चुन लिया है? क्यों 26 साल तक किसी भारतीय पीएम ने यहां का द्विपक्षीय दौरा नहीं किया? और क्या वाकई मेलोनी के इस मास्टर स्ट्रोक ने चीन यूरोप के अंदर अगर आप देखेंगे कि दे आर इनके अंदर एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जहां पर चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है और अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन है, उसके बाद इस्लामिस्ट नेटवर्क जो हैं, और जो ब्रसल्स की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंडेंस है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बनती हुई दिख। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इटली के अंदर दौरा पाकिस्तान के अंदर काफ़ी भारी पड़ गया। आखिर ऐसा उन्होंने क्या कर दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पे हंगामा हो गया? आपको तो पता ही है कि मोदी का इटली में जाने के बाद बहुत ही भव्य स्वागत हुआ यूरोपीय यूनियन के अंदर। और जब नरेंद्र मोदी जी मुस्कुराकर जॉर्जिया मेलोनी के सामने एक टॉफ़ी लेके आते हैं मेलोडी वाली, जिसमें मेलोनी और मोदी का डी लेके मेलोडी चॉकलेट जो पार्ले प्रेजेंट करती है, उनको लेके काफ़ी वो हंसे, यानी एक फ्रेंडली जेस्चर दिखाया, जहाँ पर ये दोनों ही दोस्त कंट्रीज़ जो हैं अपने अपने नेशंस के बारे में बताएं। जैसे भारत की बात की जाए तो भारत बहुत ही पुरानी सभ्यता अपने पास रखता है, हड़प्पा सभ्यता जैसे कि। वहीं दुनिया के अंदर पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं इटली से हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि भारत हो चाहे इटली, इन दोनों का ही कल्चर डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा ही प्राचीन रहा है और काफ़ी ज़्यादा ही दुनिया के लिए प्रेरणादायक रहा है। लेकिन इस बीच में मैं जब खबरों को सुन रहा था तो ये समझ में आया कि इंडिया का यूरोपीय यूनियन में जाना, नॉर्वे, स्वीडन, इन सब से मिलना, लाखों की डील हासिल करना, यूएई से सस्ते तेल को मंगाना, ये कहीं ना कहीं पाक मीडिया को काफ़ी नाराज़ करने वाला काम था। क्योंकि इस तरीके से जब मोदी जी काम कर रहे थे तो इस बीच में उन्होंने देखा कि यार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फुटेज तो बहुत ज़्यादा जा रही है। इस बीच में पाकिस्तानी मीडिया ने उनके बेकार तस्वीरों को वायरल करना शुरू किया, इससे कंपेयर करते हुए कि मेलोडी का अलग तस्वीर डाल के, ताकि वो क्या कर सकें, इसको फेक नैरेटिव में कर सकें। लेकिन जिसमें जितनी बुद्धि होगी वो उसका इस्तेमाल करेगा। इसलिए तो दोस्तों, हम अपने इस चैनल में केवल पाकिस्तानी मीडिया की जो फेक न्यूज़ होती हैं उसके बारे में बताने का काम करते हैं, और भारत की व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं, भारत किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी रणनीतियों पे चर्चा करते हैं। बाकी आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हाइप का बटन दबा के हमें सपोर्ट करिएगा। आगे वीडियो की एंड में मिलेंगे, वीडियो में बना रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं वीडियो की एंड में। जी हेलो दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इटली में हैं और वो वहाँ पे कह रहे हैं कि हम बायलैटरल ट्रेड को $20 बिलियन पे लेके जा रहे हैं। $20 बिलियन, इट्स अ बिग नंबर। और अब देखें, इंडिया का जो मेन गोल है ना, दैट इज मोबिलिटी। इन्होंने कहा है जी कि इंडियन नर्सेज जो हैं इंडिया से इटली जाएंगी। ये लोअर मिडिल क्लास जो है ना, ये बेसिकली जो दौरा है उनका, दैट इज टू कनेक्ट विद द डियास्पोरा जो है वो नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रेंथ देता है। ये जरा समझिएगा इस बात को।
द डियास्पोरा बेसिकली उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रेंथ देता है। समझ रहे हैं बात? ये चीज है जो उनको चाहिए और वो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब नर्सिस वाला जो खाता है, ठीक है, ये कोई मामूली चीज तो नहीं है नर्सिस लेके जाना। इटली के अंदर उनके अंदर तो नर्सिस है ही नहीं है, उनके पास तो नर्सिस है ही नहीं है, ठीक है, उनके पास तो वर्क फोर्स वहां पे है ही नहीं, उनकी वर्क फोर्स की प्रायोरिटीज ही और है। तो वो कह रहे हैं कि हमें क्या जरूरत है। अगर आप देखें तो मेलोनी और मेलोडी दोनों के दोनों मिलते हुए नाम हैं, और मेलोनी जी ने वो भी दिया बनाया उसका वीडियो बना के डाला। जैसे ही मेलोडी दी गई उसके बाद जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे सबसे मेलोडी की इतनी वो आई, डिमांड आई कि वो आउट ऑफ स्टॉक चली गई। अमेजोन हो, ब्लिंकिट हो, ज्यादातर पे आउट ऑफ स्टॉक चली गई। पार्ले का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर भागी और ऊपर जाके अपर सर्किट टच कर लिया उसने। तो ये भी आज प्राइम मिनिस्टर का जो वो था काम था, बड़ा अच्छा था। एक चीज देखने वाली है कि इटली और इंडिया जो है वो काफी टाइम से, आज से नहीं, वो जब से राजीव गांधी गवर्नमेंट थी तब भी इटली और इंडिया के रिलेशंस अच्छे थे, इटालियन कोलैबोरेशन बहुत हुए थे। इटली वर्ल्ड की कुछ जिसे बोलते हैं टॉप 10 इकोनॉमीज में आता है, और हम उनके साथ डिफेंस में, हम उनके साथ स्पेस रिसर्च में, जॉइंट स्कॉलरशिप में, एजुकेशन में, कई जगह हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके साथ। इटली एक और भी ये है कि रोम जो है, अगर बोले तो एक ऐसा कंट्री है जहां से हम अपना सामान पुश कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन में। इससे पहले ये काम हम यूके के थ्रू करते थे, यूके तो यूरोपियन यूनियन से बाहर भाग गया, हालांकि फिर से बात चल रही है कि इसको वापस यूरोपियन यूनियन में ऐड किया जाए, लेकिन यूरोपियन यूनियन से बाहर भाग गया यूके। तो अब ये देखने की बात है कि हम कितना यूज कर सकते हैं इटली का। इटली एक और भी है, हमारा बड़ा अच्छा एलाय है, हमारे साथ हर बार खड़ा भी रहता है। जब से मेलोनी आई तब से तो हम साफ देख रहे हैं इसको, बड़ा अच्छा एलाय है। फ्रांस भी हमारा अच्छा एलाय है। तो ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज है जिनके थ्रू हम अपना सामान, हम अगर जैसे कि बात कर रहे थे कि हमने जैगुआर खरीदी टाटा मोटर्स में, तो जैगुआर के थ्रू हम टाटा मोटर्स की गाड़ियां यूरोप में पुश कर रहे थे, वहां मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई और सारा प्रॉफिट जो थे वो हमारे पास आ रहे थे। तो वो चीज हम कर सकते हैं इटली में। अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास सामने पूरा यूरोपियन यूनियन का मार्केट खुला है और इंडियन प्रोडक्ट्स वहां पहुंचेंगे। तो इटली इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट वे। देन बाकी मेलोनी जी और मोदी जी की पर्सनल कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत अच्छी है। सब तो मजाक उड़ाते हैं इंडिया में, तो लोग मजाक में मेलोनी को भाभी। समीकरण चाहे कुछ भी हो, लेकिन व्यवस्थाएं हमें हमेशा ये सिखाती हैं कि मुश्किल वक्त में जो साथ आए वही सच्चा दोस्त होता है। और कहीं ना कहीं मेलोडी को, यानी कि और इटली के राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी जी को ये समझ में आ रहा है कि भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसके साथ संबंध बनाना काफ़ी ज़रूरी है ताकि दुनिया में व्यापार के माध्यम से दोस्ती में गहराई और देश की वृद्धि भी साथ साथ में काम किया जाए। इसके अंदर उन्होंने अपने मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि हम इटली के अंदर इस तरीके की व्यवस्थाओं को ला रहे हैं, और इसको देखकर काफ़ी दुनिया हैरान रही कि एक भारत के प्रधानमंत्री जहीं कहीं भी जाएं तो डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, करोड़ों की डील और फ्रेंडली फेवर्स, ताकि यूएन में भी इनका सपोर्ट बना रहे। जैसे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा कि यूएन के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया, लेकिन वहीं पाकिस्तान में कहीं भी जाते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ सुनना ही पड़ता है, और कहीं व्यवस्थाएं उनके लिए ठीक नहीं होती, जो देखो कोई ना कोई इसको डांट ही देता है, क्योंकि जब भी ये मुँह उठा के जाते हैं ऐसा लगता है कि भीख मांगने आए, लोन मांगने आए हैं। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई इज्जत नहीं है। बस ये एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, इसको लेकर हर जगह झंझोड़ा पीटता रहता है। बाकी आपकी क्या इस पर राय, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बटन ऑफ हाइप, बिकॉज योर हाइप इज़ आवर फ्यूचर डिसाइड। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।